यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन किया है क्या, पानी का वियोजन तथा उसका आयनिक गुणनफल। ठीक है, देखो हमने आपको बताया कि पानी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है दुर्बल वैद्युत, यानी जब उसको आप तोड़ने के लिए देखेंगे कि वो कमरे की ताप पर किस तरह टूटता है, तो इसकी बहुत कम ही मात्रा जो होती है जो टूटती है, यानी 5% से कम, इसीलिए इसको क्या माना गया है, दुर्बल वैद्युत है। अब उसके जो वियोजन का जो समीकरण है वो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब हमने ये कहा कि अगर H2O अपने आयनों के साथ इक्विलिब्रियम में है तो इसके लिए द्रव्यानुपातिक क्रिया का जब नियम लगाओगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, Ki स्टैंड्स फॉर आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर। अब अगर इस समीकरण में हम Ki और H2O का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो we get Ki into H2O। देखो विदिन स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब पानी का सक्रिय द्रव्यमान। अब यहाँ ये आपका प्रश्न है, मैंने आपको बताया कि रूम टेम्परेचर पर बाय मींस ऑफ एक्सपेरिमेंट ये प्रूव किया जा चुका है कि पानी का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है Ki, उसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स है 1.8 into 10 की पावर माइनस 16। अब हमने ये कहा कि अगर ये चीज तुम्हें मालूम है तो यहाँ पर हम अगर H2O का सक्रिय द्रव्यमान पता करें तो हमें यहाँ पर दोनों की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। अब हमने कहा सक्रिय द्रव्यमान कैसे लाओगे, तो इक्विलिब्रियम पर एक्टिव मास क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन। हमने ये कहा कि सपोज दैट कि आप 1 लीटर पानी का वियोजन एक्सप्लेन कर रहे हो, तो 1 लीटर पानी का जो मास होगा, क्योंकि हम डेंसिटी क्या मान के चलते हैं वाटर की, 1 ग्राम पर ml, तो अगर हम 1 लीटर मींस 1000 ml की बात करें तो 1000 ml का मास जो होगा वो कितना होगा, 1000 ग्राम। अब हमने कहा कि 1 लीटर वाटर का एक्टिव मास यानी मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, तो हमने क्या किया है 1000 को उसके फार्मूला मास से डिवाइड किया इसका, और इनटू वॉल्यूम लीटर में, तो 1 लीटर में कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से आपका जो पानी का एक्टिव मास हमने 25 डिग्री सेल्सियस पर काउंट किया, वो हमारा आ गया क्या, 1000/18 यानी 55.5 m। अब जहां पर ये है समीकरण में और जहां Ki है, Ki की वैल्यू ये रखेंगे और इसका जो है 55.5 रखेंगे, तो ये जो समीकरण हमने A बनाया है उसमें दोनों की वैल्यू को हमने क्या किया, पुट किया। 1.8 into 10 की पावर माइनस 16 इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी Ki का रखा, एंड 55.5 इज द एक्टिव मास ऑफ वाटर, यानी पानी का सक्रिय द्रव्यमान। इनका दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन किया तो we get 100 into 10 की पावर माइनस 16, that is equal to what, H plus active mass of H plus into active mass of OH minus, यानी ये आयनों का आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक गुणनफल है। तो इनका जब दोनों का गुणा किया तो 10 की पावर माइनस 14 आ गया, और ये वैल्यू किसके बराबर हुई, H plus active mass of H plus और into OH minus, यानी आयनिक प्रोडक्ट। तो कुल मिलाकर के आपको ये मिला कि 10 की पावर माइनस 14 इक्वल्स टू Kw। Kw क्या है, यही आयनिक प्रोडक्ट। तो Kw की वैल्यू क्या आ गई, H plus into OH माइनस, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी क्या होगी, 10 की पावर माइनस